तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम KGF पोस्टर का शेडिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं पूरा फेस को शेड करूंगा और बाकी पोर्शन जो टी शर्ट वाला और बैकग्राउंड का पोर्शन है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, जिसको मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, मुझे ये कल ही अपलोड करना था और मुझे कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे कि शेडिंग का वीडियो कहाँ है। तो इस वीडियो में मैं शेडिंग कवर करने वाला हूँ। थोड़ा सा किसी वजह से लेट हो गया, बट एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फ़िलहाल मैं सबसे पहले मटेरियल की बात करता हूँ। वैसे यूजुअली आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं ग्रेफाइट पे ज़्यादा काम करता हूँ, बट ये पोस्टर हम ऑलमोस्ट कम्प्लीटली चारकोल से कवर करेंगे। तो मटेरियल में मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले पेंसिल की मैं बात करता हूँ। तो पेंसिल यहाँ पे कैमलिन का मेरे पास चारकोल पेंसिल है, जो कि आपको किसी भी लोकल स्टेशनरी पे भी मिल जाएगा। हार्ड वाला और नॉर्मल वाला 3 सेट होते हैं, उसमें से मैं 2 हार्ड और नॉर्मल वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। सॉफ्ट वाला, सॉरी नॉर्मल नहीं, हार्ड और सॉफ्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कोई सी भी ग्रेफाइट पेंसिल जो कि HB हो। उसके बाद छोटे मोटे डिटेल्स के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ करूँगा, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करने वाला। कोई भी नॉर्मल से मैकेनिकल पेंसिल आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हाईलाइट के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र और जेली रोल जो है वाइट जेल पेन, वो मैं यूज़ कर लूँगा जहाँ पे मुझे साइन वगैरह देना होगा। उसके बाद मैं ब्लेंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रशेस यूज़ करूँगा, जिसको जो ईज़िली ब्लेंड हो जाता है। चारकोल अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और हार्ड ब्रश। तो मेकअप ब्रश की जो हार्डनेस है वो बहुत ही मीडियम सा है, ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए एक और चीज़ मैं यूज़ करूँगा जो कि है ब्लेंडिंग स्टाम्प। ठीक है, तो ये हो गया मटेरियल की बात। इसके बाद हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो यार प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से वीडियो को देखोगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जाके प्रैक्टिस करोगे पेशेंस के साथ, तो अच्छे तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो डार्क एरियाज़ है, जो कंप्लीट डार्क एरियाज़ हैं, उसको मैं अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लूँगा रेफरेंस से, और उसको मैं मार्क करके कंप्लीट डार्क कर दूँगा। देखो, जब हम ग्रेफाइट पे वर्क करते हैं और चारकोल पे वर्क करते हैं तो थोड़ा सा उनका जो प्रोसेस है डिफरेंट है। अगर यहाँ पे ग्रेफाइट होता तो पहले हम डार्क एरिया को मार्क करके वहाँ पे एक फर्स्ट लेयर देते जो कि बहुत ही लाइट होता। उसके बाद हम लेयर बाय लेयर ऐड करते जाते हैं और जो डार्क वैल्यूज़ हैं हम उसको ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन चारकोल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप डायरेक्ट डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर सकते हो और डार्क वैल्यू ऑप्ट करने के बाद यहाँ पे आप हाईलाइट बहुत ही ईजिली दे सकते हो। अगर इतना डार्क अगर आप ग्रेफाइट से जाते हो, ग्रेफाइट पेंसिल से अगर आप इतना पोर्शन को डार्क करते हो तो वहाँ पे हाईलाइट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें हाईलाइट को पहले से ही मार्क करके रखना पड़ता है ताकि आगे दिक्कत ना हो। फिलहाल हम फोकस करते हैं इस पर। और जो डार्क एरियाज़ हैं उसको मैं कम्प्लीटली डार्क कर लूँगा, और जो थोड़े बहुत हाईलाइट वाले एरिया हैं उसको भी अगर आप डार्क कर लेते हो तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट आप मार्क करके रखोगे तो आगे आपको हाईलाइट देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चारकोल पे हाईलाइट देना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली हम हाईलाइट दे सकते हैं। अगर आपके पास मोनो ज़ीरो इरेज़र है, आप बहुत ही ईजिली हाईलाइट दे सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जब आप चारकोल पेंसिल अप्लाई कर रहे हो तो मैं सॉफ्ट पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा बहुत लगा सकते हो। तो अगर आपको डार्क जाना है ना तो आप उसको रिपीट करो। जैसे एक लेयर आपने दे दिया, तो अगर वहाँ पर वो पूरा एरिया कंप्लीट डार्क नहीं हुआ है तो आप वापस से एक और लेयर वहाँ पे दे सकते हो। तो वो धीरे धीरे जाके वो डार्क होता जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे तो फिर अगेन वो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो कि ग्रेफाइट में होती है। तो फर्स्ट लेयर में मैं कंप्लीट इसको डार्क कर लूँगा, जो डार्क एरियाज़ हैं, और जो लाइट एरियाज़ है उसको मैं हल्का फुल्का डार्क कर लूँगा ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे हाईलाइट देना है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल सा प्रोसेस नहीं है। अगर आपके पास पेंसिल है, पेंसिल को ध्यान रहे पेंसिल को आप साफ़ कर लो, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज़ होंगे जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से डिटेल ऐड करना है, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, तो वो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जो भी पेंसिल आप अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से साफ कर लो। चाहे वो आप कैसे भी साफ कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप नाइफ़ यूज़ कर रहे हो, कटर यूज़ कर रहे हो, शार्पनर यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस कुछ भी हो, बस आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए। फ़िलहाल मैं ये प्रोसेस को डन करता हूँ। उसके बाद मैं ब्लेंडिंग करूँगा, और ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर हार्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत इस हल्के से प्रेशर से आप यहाँ पे ब्लेंड इजीली कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है चारकोल। और यहाँ पे आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ आप ब्लेंड करोगे तो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। और ब्लेंड करने के बाद अगर आप रेफरेंस को वापस से ऑब्जर्व करो, अगर वो पोर्शन जो आप पोर्शन आपने डार्क किया है वो और भी ज़्यादा डार्क की रिक्वायरमेंट है
तो आप अगेन सेम प्रोसेस एक बार और कर सकते हो जिससे आपका पोर्शन अच्छे तरीके से डार्क हो जाए। ठीक है, वो हम कर लेंगे। उसके बाद बारी आएगी हाईलाइट की, तो इतना करने के बाद मैं हाईलाइट वाले पोर्शन में मिलता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है हाईलाइट देने की, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास मोनो ज़ीरो इरेज़र है उसको मैं थोड़ा सा कट कर लूँगा इस तरीके से, ताकि आगे हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे जो रेफरेंस में हाईलाइटेड एरिया है उसको हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखो कि किस तरीके से मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। और यहाँ पे ना हाईलाइट में भी दो तरीके का हाईलाइट है, मतलब जो एरिया जो बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है वहाँ पे हल्की फुल्की लाइट आ रही है, और एक जो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, हेयर जो देखोगे बहुत ज़्यादा शाइन हो रहा है, तो दोनों को मैं यहाँ पे फ़िलहाल कवर कर लूँगा मोनो ज़ीरो इरेज़र से। सामने आपको दिख रहा है प्रोसेस। उसके बाद जो एरिया बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है वहाँ पे मैं वाइट जेल पेन जो मेरे पास है सकूरा का जेली रोल, उसको मैं अप्लाई कर दूँगा। तो ध्यान से देखो किस तरीके से मैं हाईलाइट दे रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी से आपका जो हेयर का जो टेक्सचर है वो अच्छे तरीके से दिखता है, और जो लाइट एंड शैडो और शाइन वगैरह का जो इफ़ेक्ट है आप इसी से दे पाओगे। तो चारकोल के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है मोनो ज़ीरो इरेज़र। ओके, तो यहाँ पे मैंने वाइट जेल पेन अप्लाई कर दिया है। अब वाइट जेल पेन अप्लाई करने के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है। आप जो एजेस होते हैं ना उसके ऊपर आप एक बार पेंसिल वापस से चला देते हो हल्का सा, तो वो एक रियलिस्टिक फील आता है वहाँ पे। ठीक है, केवल वाइट जेल पेन आपने चला दिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। वो फिर वो अलग सा ही दिखता है कि वो एक वाइट जेल पेन से लाइन दिया हुआ है। बट अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा पेंसिल चलाते हो, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हो, तो जो इफ़ेक्ट है, जो साइन वाला इफ़ेक्ट, एक्चुअल जो इफ़ेक्ट है साइन वाला, वो आ जाता है हेयर के ऊपर। तो उसके ऊपर हल्का सा हमें चारकोल पेंसिल को अप्लाई करना है ताकि अच्छे तरीके से एजेस जो हैं जो हमने ड्रॉ किया है वाइट जेल पेन से, वो एजेस अच्छे तरीके से हेयर में मिक्स हो जाए। ओके, तो हेयर ड्रॉ करने के बाद हम फोकस करेंगे फोरहेड पे, और रेफरेंस में आप देखोगे तो फोरहेड का जो मैक्सिमम एरिया है वो पूरा कंप्लीट डार्क है। ठीक है, तो मैं यहाँ फ़िलहाल चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, और ये भी पाउडर मैंने जब पेंसिल को साफ किया था तो वहाँ से जो पाउडर निकला था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास प्रॉपर एक पाउडर है चारकोल पाउडर तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो मैं यहाँ पे मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से थोड़ा सा पाउडर मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे एरियाज़ को डार्क करना है। ठीक है, तो फोरहेड वाले एरिया को मैं डार्क कर दूँगा, और वहाँ पर जो एक साइड पर टेक्सचर है जहाँ पर लाइट आ रहा है लेफ़्ट साइड वाले एरिया में, वहाँ पर मैं हाईलाइट प्रोवाइड कर दूँगा। तो प्रोसेस आप देखो ध्यान से किस तरीके से मैं डार्क कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं हाईलाइट किस तरीके से दे रहा हूँ। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं आई की ओर, और अब हम आई को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आई वाला पोर्शन पे भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा डार्क एरियाज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, और ये डार्कनेस की वजह से तो इंटेंसिटी बहुत ही अच्छे तरीके से उभर के आ रही है। तो ये एरिया को अच्छे तरीके से हमें डार्क भी करना है और वहाँ पे टेक्सचर भी देना है। और रेफरेंस में आप देखोगे इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो इतना ज़्यादा डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं सबसे पहले आईब्रो को कवर करूँगा, और रेफरेंस में आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको किस तरीके से डार्क करना है, कहाँ पे आपको लाइट रखना है। तो बस आप रेफरेंस को ऑब्जर्व करते जाओगे, और पेंसिल को हमेशा आपको शार्प रखना है, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज़ पे अगर आप डार्क कर रहे हो तो शार्पनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शार्प करके रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। फ़िलहाल अब पहले फर्स्ट लेयर देंगे जिसमें उतना ज़्यादा डिटेल नहीं होगा, बेसिक से जो आउटलाइन होंगे उसको मैं कवर करूँगा। उसके बाद मैं हल्का सा उसको ब्लेंड कर दूँगा। उसके बाद आगे हम डिटेल्स ऐड करेंगे, और जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं ऑब्वियसली ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करूँगा, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल पे हम डिटेल बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसकी जो शार्पनेस मतलब उसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, तो छोटे छोटे एरियाज़ को हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें मिक्स मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत मैं ग्रेफाइट भी यूज़ करूँगा। तो देखो ध्यान से किस तरीके से मैं आई को शेड कर रहा हूँ।
यहाँ पे जो आगे की शेडिंग है बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। बहुत ही हल्के प्रेशर से, बहुत ही हल्के प्रेशर से आपको बस छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करना है। मैंने मेथड बताया था कि शेडिंग का एक टाइप होता है सर्कुलिज्म, और ये यहाँ पे वही मेथड आपको यूज़ करना है और छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करनी है, और उससे आपको एक बढ़िया सा शेड मिल जाएगा। और जो स्किन का टेक्सचर है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑप्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो बस आपको छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं बहुत ही हल्के प्रेशर से, और जहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरियाज़ हैं, जहाँ पे शैडो है, वहाँ पे आप थोड़ा सा वो सर्कल्स को रिपीट कर सकते हो। प्रेशर आपको बिल्कुल एकदम कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको बस उसी को प्रोसेस को रिपीट करना है, तो वो एरिया डार्क हो जाएगा। आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें बाद में उसको मिक्स करना है। तो वो अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा और वो कंसिस्टेंसी बिल्कुल चली जाएगी। अब यहाँ पे जो चीक वाला एरिया है, यहाँ पे आप देखो जो जख्म जैसा वो टेक्सचर दिख रहा है, यहाँ पे ब्लड कोटिंग होगी। तो ये जो टेक्सचर है बहुत ही डिटेल वाला टेक्सचर है। तो इसको यहाँ पे मैं पहले मैंने चारकोल पेंसिल से हल्का सा वो एरिया को डार्क कर दिया था, और उसके बाद मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। छोटे छोटे डॉट्स मैं ऐड करूँगा, और इफ़ेक्ट बहुत ईजिली दिया जा सकता है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप अच्छे तरीके से ध्यान से आप रेफरेंस को देखोगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से टेक्सचर का समझ में आ जाएगा किस तरीके का टेक्सचर है। आप इजीली वहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो एरिया हाईलाइटेड है, जहाँ पे थोड़ा बहुत शाइन आ रहा है, वहाँ पे आप मोनो ज़ीरो इरेज़र अप्लाई करके वो शाइन वाला इफ़ेक्ट दे सकते हो। तो गाइस राइट वाला जो चिक है उसका भी शेडिंग का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। जिस तरीके से हमने लेफ़्ट वाले चिक को शेड किया है, तो प्रोसेस सिमिलर है। ध्यान से आप देखो किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे जो नोज़ का जो टेक्सचर है ना, वो भी एकदम सिमिलर है। जैसा मैंने बताया, छोटे छोटे आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सर्कुलिज्म मेथड को आपको फॉलो करना है यहाँ पे, और पेंसिल को शार्प रखना है ताकि वो एक बढ़िया सा टेक्सचर हमें मिल सके। उसके बाद रेफरेंस आपके सामने है। रेफरेंस के हिसाब से जो यहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे डार्क कर दो, जहाँ पे लाइट चाहिए वहाँ पे लाइट कर दो, जहाँ पे मिड टोन चाहिए तो टोन्स आप सामने रेफरेंस पे देख सकते हो। उसी तरीके से आपको ऐड कर लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर दूँगा। बहुत ज़्यादा मैं ब्लेंड नहीं करूँगा, हल्का सा ब्लेंडिंग करूँगा मैं। उसके लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ करूँगा, और हल्की फुल्की हम ब्लेंडिंग कर देंगे ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा रिज़ल्ट हमें मिले। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं बीएड की ओर। और बीएड का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से हमने हेयर को ड्रॉ किया है, और इजी भी है। आप बीएड को देखोगे तो आपका जो बीएड का मैक्सिमम एरिया है वो कंप्लीट डार्क है। हल्की फुल्की टेक्सचर हमें दिख रही हैं, हेयर के लाइंस दिख रहे हैं, तो वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं हाईलाइट के थ्रू। तो फिलहाल मैं पूरा जो बीएड का एरिया है उसको मैं कंप्लीट डार्क कर दूँगा। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अब थोड़ा सा जो डार्कनेस है वहाँ कम रखना है, तो आपको रेफरेंस में भी दिख जाएगा और प्रोसेस में भी आपको दिख जाएगा। तो ऑलमोस्ट एरिया को मैं डार्क करूँगा। उसके बाद मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करूँगा
और उससे मैं हाईलाइट प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ पे मुझे हेयर के टेक्सचर दिख रहे हैं, हेयर के डायरेक्शंस दिख रहे हैं, वो मैं यहाँ पे इजीली ऐड कर दूंगा। तो प्रोसेस को आप ध्यान से देखोगे, आपको प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हाईलाइट देने के बाद हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसके बाद थोड़े बहुत उसके आसपास हम पेंसिल को अप्लाई कर देते हैं, तो एक रियलिस्टिक सा इफेक्ट आता है। वो ऐड करने के बाद हम लिप्स पे थोड़ा डिटेलिंग ऐड करेंगे। जिस तरीके का इफेक्ट हमें रेफरेंस में दिख रहा है, उस तरीके का इफेक्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल और यहाँ पे मोनोजेरो इरेजर, जहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है, उसको मैं ईजिली ऐड कर दूँगा। तो गाइस आगे जो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, वो इफेक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि छोटे छोटे लाइन से बहुत ही बारीक से लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, तो ये मैकेनिकल पेंसिल बहुत ही एक अच्छा सा ऑप्शन है। तो ये ऐड करने के बाद जो बैकग्राउंड में KGF मैंने लिखा है, उसको मैं पूरा डार्क कर दूँगा। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा, सॉफ्ट वाला, और कंप्लीट डार्क कर दूँगा। तो इस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं पूरा पार्ट को एक ही वीडियो में कंप्लीट करता ना, तो अच्छे तरीके से मैं आपको समझा नहीं पाता प्रोसेस को। तो थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। सुबह तक मैं अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं पूरा पोस्टर को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप इसको अच्छे तरीके से समझो।